गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। आज है 14 अक्टूबर 2022। आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज क्या है स्टैटिक जीके में खास, अभी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, और इन्फॉर्मेशन ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम यूपी पेट की परीक्षाएं चल रही हैं और दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं चल रही हैं, तो सभी अभ्यर्थियों को उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। शुरू करेंगे आज की करंट अफेयर के साथ। तो आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है एक दिवस से, और ये दिवस है विश्व दृष्टि दिवस, जो कि 13 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व दृष्टि दिवस हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और 2022 में यह तारीख 13 अक्टूबर को पड़ी है। क्यों मनाया जाता है ये दिन? तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य दृष्टि हानि और अंधेपन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के इरादे से मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में करी गई थी। याद रखिएगा आप, किसके द्वारा? तो लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी डे की थीम, तो 2022 की जो थीम रही है ये रही है लव योर आइज़। क्या रही है? लव योर आइज़। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि विश्व जल दिवस और दूसरा क्वेश्चन विश्व पृथ्वी दिवस आखिर किस दिन मनाते हैं? उम्मीद करता हूं आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। हम लोग बढ़ते हैं आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ, और दूसरी न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है आईएमएफ से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग मेरे शॉर्ट वीडियोस को नहीं देखते हैं वहां पर जाकर देख सकते हैं। मैंने आईएमएफ के बारे में बताया हुआ है एक शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो आईएमएफ ने भारत की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर अनुमान को 0.6% से घटाकर 6.8% कर दिया है, जो कि पहले जुलाई महीने में 7.4% अनुमान लगाया था और जनवरी में 8.2% का अनुमान लगाया था। तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटने का अनुमान लगाया है आईएमएफ ने। आपको पता है आईएमएफ की इस समय जो महानिदेशक हैं ये क्रिस्टलीना जॉर्जिवा हैं, और हेडक्वार्टर आईएमएफ का पड़ता है वाशिंगटन डीसी के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी पूरे विश्व की मुद्रा का संचालन करने वाला एक संगठन है। इसकी करेंसी का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एसडीआर इसकी करेंसी है। इसका फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है उड़ीसा से। उड़ीसा में स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू की गई है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी नवीन पटनायक जी ने पूरे राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत करी है। और इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत पूरी की पूरी राज्य सरकार में लगभग 2000 स्कूल के बच्चों के बीच कम से कम 43,000 फुटबॉल बांटे जाएंगे। याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी राज्य की योजना में केवल हमें बस इतना जानना होता है कि वो योजना का नाम क्या है और योजना के अंदर है क्या। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि आखिर उड़ीसा में किस पार्टी की वर्तमान में सरकार है। हम लोग बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया हमारे देश में, और ये ट्रेन दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बीच चलेगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये ट्रेन बुधवार को नहीं चलेगी, यानी बुधवार को छोड़कर हर एक दिन चलेगी और दिल्ली हिमाचल के बीच चलेगी। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है फीफा से। तो फीफा क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, यानी विश्व भर में फुटबॉल क्षेत्र के सभी देशों को नियामक या नियंत्रक बोल सकते हैं, ये फीफा ही है। फुटबॉल क्षेत्र का नियंत्रक है फीफा। जिसके हेड कौन है ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बात करते हैं तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 11 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में इसकी शुरुआत करी गई है। याद रखिएगा आप लोग। और भारत पहली बार इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करने जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 30 अक्टूबर तक ये टूर्नामेंट जो चलेगा इसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं।
इस पॉइंट को याद रखिएगा। कहाँ कहाँ पर खेले जाएंगे मैच, तो भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम, गोवा के पीजेएन स्टेडियम और नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये खेले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 11 अक्टूबर से शुरू हो गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। बढ़ेंगे आज की अगली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। तो अगली करंट अफेयर है, केंद्र सरकार में हर राज्य में टेली मानस शुरू होने जा रहा है, यानी 24 घंटे अब मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो कि 10 अक्टूबर 2022 को मनाया जाता है, उसी के अवसर पर केंद्र सरकार ने टेली मानस पहल की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत ये होगा कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए देश के हर राज्य में एक एक टेली मानस केंद्र खोला जाएगा, जहां 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। किसके द्वारा ये पहल लॉन्च की जाएगी, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब आप कमेंट कॉलम में ये बताएंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है। उम्मीद करता हूं अभी तक की सारी करंट अफेयर आपको समझ में आ रही होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अगली करंट अफेयर की तरफ। अगली न्यूज़ है, भुवनेश्वर की सांसद हैं एक, जिनका नाम है अपराजिता सारंगी। ये आईपीयू पैनल में शामिल हो गई है। तो भुवनेश्वर में लोकसभा सदस्य हैं अपराजिता सारंगी। इनको अंतर संसदीय संघ यानी आईपीयू की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया है। सारंगी को रवांडा के किगाली में जो चुनाव हुआ है, इसमें 18 सीटों में से 12 वोट मिले हैं और जीत के साथ ही सारंगी संघ की 15 कार्यकारी सदस्य समिति में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनिट यानी आईपीयू, इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। आपको बताना है कि आईपीयू के वर्तमान में हेड कौन है। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ समझ में आ गई होगी। तो हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक उस पॉइंट से रिलेटेड न्यूज़ है जिसका मैंने डिस्कस अपने शॉर्ट वीडियोज़ में कर रखा है। वाडा का मैंने डिस्कस कर रखा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका काम है कि जो भी खिलाड़ी ड्रग्स वगैरह लेकर के अपने खेल को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए इन गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, उन लोगों की जांच करना। तो उसी से न्यूज़ है, एक डिस्कस थ्रोअर है हमारे देश की कमलप्रीत कौर, इन पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो केवल आपको इतना पॉइंट याद रखना है कि डिस्कस थ्रोअर है जिनका नाम है कमलप्रीत कौर, इनको डोपिंग के आरोप के चलते 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। बात करें कमलप्रीत, तो 2021 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने बहुत नाम कमाया था, सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ 6ठा स्थान भी हासिल किया था, लेकिन अब ये डोपिंग के मामले में फंस गई हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले बात करें तो धाविका धनलक्ष्मी और नवजीत कौर ढिल्लो भी इसी मामले में निलंबित कर दी गई हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ है, भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है प्रस्थान, इसका आयोजन किया है। तो भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट पर प्रस्थान नाम का युद्ध अभ्यास किया है। पूर्वी नौसेना कमान द्वारा आयोजित किया जाता है हर 6 महीने में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही सीडीएस भी नए बने थे। तो सीडीएस हमारे देश के वर्तमान में कौन है, आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। बढ़ेंगे आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ और आखिरी न्यूज़ है एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से जिनका नाम है टॉम क्रूज। तो टॉम क्रूज पहले ऐसे अभिनेता बनने वाले हैं जो अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने जा रहे हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो टॉम क्रूज जो कि हॉलीवुड के ज़बरदस्त अभिनेता हैं, ये अपनी आने वाली फिल्म को अंतरिक्ष में शूट करके रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेगा। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि ओल्ड करंट अफेयर है। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जून महीने से टारगेट कर रहे हैं करंट अफेयर को। तो जुलाई महीने में हम लोग आ चुके हैं और जुलाई महीने के पहले सप्ताह का तीसरा पार्ट मैं आज लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी दी थी? तो 7 से 12 साल के बच्चों के लिए। क्या नाम था? तो कोवोवैक्स। ठीक है, वह देश कौन सा है जिसने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो यह रशिया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया 1 जुलाई 2022 से पूरी तरीके से।
सापूर जी पालेन जी ग्रुप के अध्यक्ष थे पालोन जी मिस्त्री, जिनका निधन हो गया था। किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया, तो इनका नाम था पी उदय कुमार। G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की, तो 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया, तो राजस्थान। ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाले राज्य बन गए हैं। कौन सा देश जिसने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया, तो ईरान था। किस राज्य सरकार ने जगन्नमा अम्मा वोडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए, तो आंध्र प्रदेश था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि स्टैटिक जीके पोर्शन है। तो देखते हैं आज मैंने स्टैटिक जीके में रखे हैं अनुसंधान और उनके मुख्यालय। पढ़ते हैं और देखते हैं इनमें क्या है खास। ठीक है, पहला पॉइंट है भारतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है, तो देहरादून में। अगला है भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, तो ये भी देहरादून में। याद कैसे करेंगे, इसमें भी वन है और इसमें भी एक तरीके से वन है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान भी देहरादून। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर, इज्जतनगर किस एक स्टेट में पड़ता है, आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में। और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सारी की सारी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है क्विक रिवीजन। तो करेंगे क्विक रिवीजन और देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पहला पॉइंट, 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। IMF ने भारत की विकास दर को घटा दिया। इसके अलावा उड़ीसा में फुटबॉल फॉर आर पहल शुरू करी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 11 अक्टूबर से उड़ीसा में शुरू हो गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा 24 घंटे मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए टेली मानस शुरू किया जाएगा। भुवनेश्वर की सांसद हैं अपराजिता सारंगी, IPU पैनल में शामिल हुई हैं। डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर, इन पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का बैन लगा दिया गया। भारतीय नौसेना ने प्रस्थान नाम का युद्धाभ्यास किया और अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले एक्टर बने टॉम क्रूज। ओल्ड करंट अफेयर करिए और स्टैटिक जीके पोर्शन किया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, इसकी क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए, लाइक करिए, चैनल को दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हमारे टारगेट 1K को जल्दी से पूरा करिए, जिससे हम GS की स्पेशल क्लासेस, मैथ्स रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस आपको डेली रूटीन पर दे सकें। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।